ने कहा कि वो कमीज पर धर्म ओढ़ के नहीं चलते, पर कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के चलते हैं। और वो भी फोटो कब जारी हुई थी? चुनाव में। और आपको याद है, राहुल गांधी जी शायद भारत के इकलौते ऐसे नेता होंगे, नेताओं की जाति तो लोगों को पता होती, गोत्र नहीं पता होता है। और गोत्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की जाए, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। कब था? 2018 राजस्थान का चुनाव। पुष्कर में दर्शन करने के बाद बाहर निकल के बताया गया कि दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण हैं। तो भाई मैं कहना चाहता हूं, कौन ओढ़ता है। और एक और बात याद करिए, राहुल गांधी जी एक बार अयोध्या भी तो गए थे, मगर रामलला के दर्शन किए बगैर चले आए थे। तो आज वो जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात सही है कि धर्म उनके लिए ओढ़ने क्या, उनके लिए देखने की भी चीज नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से धार्मिक चीज का महत्व नहीं है, जात बिरादरी का महत्व है। उनके हिसाब से उनका एजेंडा बहुत क्लियर है कि भाई एक समुदाय को तो जोड़ के रखना है। कितना जोड़ के? फिलिस्तीन और हमास तक जोड़ के रखना है, और दूसरे को तोड़ के रखना है, उत्तर दक्षिण में तोड़ के रखना है। कहते ना कि उत्तर भारत की बातें सतही होती हैं। फिर हिंदी गैर हिंदी में तोड़ के रखना है, तमिल और हिंदी में तोड़ के रखना है, और अगड़े पिछड़े में तोड़ के रखना है। तो उनका एजेंडा साफ है, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। और आपको बस सीट जोड़ने के लिए अब राम जी का सहारा मिल गया फिर से। हम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अब मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, बताइए हम किसका विरोध कर रहे हैं? एक फैक्चुअल और एक आइडियोलॉजिकल, दोनों उदाहरण देता हूं। फैक्ट यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के 70% लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई गरीब विकास योजनाओं की किसी न किसी एक योजना का लाभ जरूर मिला हो। 70%। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। और अगर आइडियोलॉजिकल की बात कहें तो आज अगर वो धर्म की बात कह रहे हैं, तो अब ये बताइए साहब, इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद के पैरों का पक्षकार थे अदालत में, एक तो उदारता देखिए कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उनको इनवाइट किया और इकबाल अंसारी ने स्वीकार कर लिया। और मैं एक और फैक्ट बताऊं जी, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री रामलला प्रकट हुए थे, तो सबसे पहले उसकी गवाही किसने दी है? मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है यूपी पुलिस के एक सिपाही का, जिसका नाम था अब्दुल बरकत। उसने कहा मुझे एक रोशनी दिखाई पड़ी, दिव्य रोशनी, और जब वो हटी तो वहां के ऊपर मूर्तियां रखी हुई थी। भाई 1949 में अब्दुल बरकत को रोशनी दिख गई, इकबाल अंसारी यहां आने को तैयार हो गया, मगर क्या बताएं, एक कहावत होती है ना, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। यहां तो मुद्दई तो आ गया राम मंदिर के शिलान्यास के समय, और जो गवाह भी नहीं है वो कह रहा हम धर्म को ओढ़ के नहीं चलते, और वो हवा में लट्ठ भांजने में लगे हुए हैं। ठीक। दुबे साहब, आप गए थे 15 तारीख को अपने पार्टी के नेताओं के साथ, सरयू में स्नान आपने भी किया था अयोध्या के अंदर। 15 को जा सकते हैं, 22 को नहीं जा सकते, ये बात नहीं समझ में आ रही है। जो अंतर राहुल गांधी बता रहे थे, हम क्यों नहीं जा रहे? सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। धर्म क्या है? धार्यति इति धर्म। हमने क्या धर्म धारण किया हुआ है? हमने दया, यज्ञ, दान, क्षमा, और सनातन धर्म का मूल है क्षमा। भारतीय जनता पार्टी का धर्म है प्रतिशोध। आचार्य कौन? जिसने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य किया, जिसने श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, वेदांत पर भाष्य किया, वो आचार्य। सत्ताचार्य कौन? जिसने मोदी नामे पर भाष्य किया, जैसे अभी सुधांशु जी कर रहे थे, वो सत्ताचार्य। तो ये लड़ाई सत्ताचार्य बनाम धर्माचार्य की है, ये लड़ाई सनातन धर्म बनाम भारतीय जनता पार्टी की। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। शंकराचार्य कौन? जो साक्षात शंकर माने जाते हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य। मुझे दुख हुआ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से आगे बढ़कर सनातन धर्म के अंदर ध्रुवीकरण प्रारंभ कर दिया। सनातन धर्म के वैसे तो बहुत से संप्रदाय, मगर 5 प्रमुख संप्रदाय, वैष्णव, शैव, स्मार्त, शाक्त और वेदांत। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा यह रामानंदियों का मंदिर है। इसका आशय क्या है? कि बाकी के धर्माचार्य, बाकी के धर्म का आचरण करने वाले लोगों को मंदिर से दूर कर दिया। अरे जाइए शंकराचार्यों की शरण में, क्षमा की याचना कीजिए, धर्म की प्रार्थना कीजिए, और उनको ऊंचा सिंहासन दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नगर अयोध्या। अयोध्या जानते हैं नाम क्यों पड़ा? जहां कभी युद्ध ना हुआ हो, जहां कभी वैमनस्य ना आ रहा हो, जहां कभी घृणा ना पलती हो। देहिक देविक भौतिकता पा राम राज नहीं कहु बियापा, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई सर्व धर्म निरत श्रुत नीति।
उस वक्त भी धर्म का जो सहअस्तित्व था उसको भगवान श्री राम के राज्य में स्वीकारा गया था। राम राम क्यों 2 बार राम का नाम लिया जाता है जानते हैं आप? एक वो राम जो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ 14 वर्ष तक सत्ता को तज कर अपने वचन को निभाने के लिए चले गए, और एक ये है जो रोज वचन तोड़कर सत्ता का भोग करते हैं। दूसरे राम वो जो अयोध्यापति राजा राम हैं, जो न्याय के प्रतीक हैं। हमको उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री जी अंतिम समय तक कम से कम हमारे शंकराचार्यों का अनुनय विनय करके उनको मना लेंगे। शंकराचार्य जाते तो आप जाते? शंकराचार्य जी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, क्यों नहीं जाते? शंकराचार्य जी ने क्या कहा? ठीक है, उन्होंने कहा कि मंदिर अगर शरीर है तो उनका शिखर, शीश उनका शीश है, और जो मूर्ति स्थापित की जाती वो उसकी आत्मा है। तो बगैर शीख के, बगैर शीर्ष के कैसे आप प्राणवान हो सकते? मैं आखिरी लेकिन शंकराचार्यों के स्टेटमेंट तो बाद में आए थे। आपकी पार्टी ने चिट्ठी जारी पहले कर दी थी कि हम नहीं जा रहे हैं। आपके टेलीविजन ने नहीं बताया, इसका अर्थ यह नहीं कि शंकराचार्य नहीं बोले थे, माफ कीजिएगा। मगर मैं पूछना चाहता हूं, रामलला जब आएंगे तो उनको क्या बताएंगे? शंकर का अपमान करके क्या राम पूजे जाएंगे? अच्छा, ठीक। साक्षात शंकर है शंकराचार्य, शंकर का अपमान करके क्या राम पूजे जाएंगे? अर्ध निर्मित मंदिर में कैसे प्राण आ जाएंगे? ठीक है अभय जी, अर्ध निर्मित मंदिर है, शंकराचार्य नहीं जा रहे उनको। एक बार मैं जरा भाटी साहब का भी कमेंट आ जाए, फिर आप चर्चा खुल जाएगी, आप लोग एक दूसरे के सवालों का जवाब दीजिएगा। इन्होंने राम की बात की और ये बताया कि क्यों नहीं हम जा रहे हैं। आप भी नहीं जा रहे हैं, अखिलेश जी भी नहीं जा रहे हैं 22 तारीख के कार्यक्रम में। और उन्होंने तो ये भी कहा कि किसी का कोई भगवान हो, हमारे भगवान तो पीढ़ी है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। धर्म तो वो भी लाए लेकिन दूसरे जरिए से। सौरभ जी, आपने शो के शुरुआत का जो वाक्य बोला, मैं आपके ही शब्द दोहरा रहा हूं, अपना कोई शब्द नहीं जोड़ रहा। आपने कहा कि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, कांग्रेस न्याय की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी केवल राम की बात कर रही है, वो केवल राम के भरोसे पे है। अब अगर इस देश को ये बात ठीक लगती हो कि केवल धर्म का नाम लेकर, केवल मंदिर का फोटो दिखा कर, केवल राम का नाम लेकर ही देश की राजनीति चलनी चाहिए, तो ये देश की जनता को तय करना 24 के चुनाव में। जहां तक हमारा सवाल है, हम स्पष्ट तौर पर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि उनके साथ 5000 साल से अन्याय हुआ है। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, ये मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं कि इनको 2000 साल तक सताया गया, कम से कम 2000 साल तो इन्हें विशेष अवसर दो। दूसरी बात हिंदुत्व की और मंदिर की मैं बताता हूं। हिंदू ये भी हैं, हिंदू हम भी हैं। ये छोटे हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं। कैसे? ये छोटे दिल वाले, छोटी सोच वाले हिंदू हैं, हम बड़े दिल वाले, बड़ी सोच वाले हिंदू हैं। इनका हिंदुत्व मनु से शुरू होता है और सावरकर पे आके खत्म हो जाता है। हमारे हिंदुत्व में बुद्ध भी हैं, कबीर भी हैं, नानक भी हैं, दादू भी हैं, रैदास भी हैं। हमारे हिंदुत्व में महात्मा गांधी भी हैं, हमारे हिंदुत्व में राजा राममोहन राय भी हैं, हमारे हिंदुत्व में स्वामी दयानंद भी हैं, स्वामी विवेकानंद भी हैं। अगर आलोचना करना और पाखंड का विरोध करना हिंदू विरोधी होना है, तो फिर दयानंद भी हिंदू विरोधी हैं, फिर विवेकानंद भी हिंदू विरोधी हैं, फिर कबीर भी हिंदू विरोधी हैं। राम मंदिर बन रहा है, स्वागत है, सबको खुशी है। राम तो इस कण कण में व्याप्त हैं। राम तो सबके इष्ट है, राम को तो गैर हिंदू भी मानते हैं। दूसरे देशों में भी राम कथाएं लिखी गई हैं, 100 भाषाओं में रामायण लिखी गई हैं। राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन भाटी साहब, कॉपीराइट तो आप लोगों ने बना दिया ना। मैं बहुत इनके मैं 2 वाक्य और बोल दूं, 2 वाक्य और बोल दूं। हाँ, मेरे राम मेरे हृदय में वास करते हैं, उन्हें कोई मेरे हृदय से निकाल नहीं सकता, कोई बाहर नहीं। इनके राम कहीं से आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं। राम कहां चले गए थे जो आ रहे हैं? अरे हम तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसा ही घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। ये देख नहीं पा रहे राम को, ये समझ नहीं पा रहे राम को। राम की असली भक्ति राम के आचरण पे चलना है। ठीक। जो राम ने रावण से लड़ने के लिए किस किस का सहारा लिया था, किस किस को साथ मिलाया था? वो तमाम आदिवासी, वनवासी, उस समय के दलित, पिछड़े लोग थे जो जंगलों में रहते थे। राम के पास कोई बड़ी सेना नहीं थी। और जब राम और रावण आमने सामने खड़े थे युद्ध के मैदान में, और विभीषण राम के साथ खड़े थे, रावण कितने घोड़े जुड़े हुए थे, 12 घोड़े थे शायद, उसके रथ पे सवार था, कवच कुंडल पूरा, उससे राम नंगे पैर नीचे खड़े थे, धनुष मान लिए। तो विभीषण घबरा गए। गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, नाथ न रथ न तन पद त्राना, केहु विधि जीतव वीर बलवाना। इसे कैसे जीतोगे? तो रामचंद्र जी ने समझाया था,
सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो संदन आना। उससे तो जो तो और ही जी वो है जिससे जीत होती है। ठीक, तो ये जो पाखंड है नी, ठीक है। धार्मिकता में और धार्मिक कर्म पाखंड में बहुत बड़ा अब अंतर है। ठीक, आपने दो बातें कही थी। आपने कहा इनका पाखंड है ये राम के नाम पर, और आपने कहा ये छोटे दिल के हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं, ये छोटे दिल वाले छोटे हिंदू हैं। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, इसे कहते हैं, एक पुराना गाना था ना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। बदला हुआ वक्त की पहचान देखिए, एक पार्टी जिसने हलफनामा दिया था राम काल्पनिक है, आज क्या धारा प्रवाह श्लोक पे श्लोक सुना रहे हैं। एक वो पार्टी जिसके कि नेता ने कभी कहा था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, 40 से मर जाते तो गम नहीं था। वो आज देखिए रामचरितमानस की चौपाई सुना रहे हैं। इसे कहते हैं, मुझे याद आता है, ढांचा गिरने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था 1993, और तब हम सबसे बड़े दल थे। 178 सीटें भाजपा की थीं, 107 सीटें सपा की थीं, 67 सीटें बसपा की थीं, 56 सीटें कांग्रेस की थीं। सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर उस समय सरकार बना ली थी, और एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था कि नारा केवल इसलिए लग रहा है कि आपकी एकता और शक्ति में थोड़ी कमी रह गई है। जिस दिन वास्तविक एकता शक्ति दिखेगी, उस दिन जो कहते हैं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा, क्या मुलायम क्या काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखिए, सिया पर रामचंद्र की जय बोली। अब मैं फैक्चुअल उत्तर देता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, अभय दुबे जी शंकराचार्य जी के विषय में ही बोल रहे थे। शंकराचार्य जी को गिरफ्तार किस सरकार के समय में किया गया था? जेल किस सरकार के समय में रखा गया था? और इमाम बुखारी से फतवा अपने पक्ष में किसने जारी कराया था? सबसे पहले 1980 में इंदिरा गांधी जी ने, फिर 1989 में वीपी सिंह जी ने, उसके बाद मुलायम सिंह जी ने, और अभी 2014 के चुनाव में वो सोनिया गांधी का प्रचार करने के लिए आए थे। इसे कहते हैं बदले हुए वक्त की पहचान। मगर ये जानते क्यों हो रहा है? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, जब से दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं, तब से वो बदलाव हुआ। और मैं तो कहता हूं बहुत सकारात्मक बदलाव है। यदि मैं कहना चाहता हूं किसके अपने, अरे उदारता की ये पराकाष्ठा है कि जिन्होंने गोलियां चलवाई थी उनको भी हमने निमंत्रण दिया है, क्योंकि हम भगवान राम की उस परंपरा को मानते हैं कि जब रावण का वध हुआ था उसके बाद भी उन्होंने आपने निमंत्रण दिया है, आपने निमंत्रण दिया है। अपनी बात पर डटे रहना, नहीं रुके रहना अपनी बात पर। आप हमसे लिए क्या करें? राम आपकी सारी पार्टी ये खंडन कर रही है कि हम निमंत्रण नहीं बांट रहे। हमारा क्या मतलब है? वो ट्रस्ट बांट रहा है। आपने कहा आपने निमंत्रण दिया। सुनिए, अब तो बदलाव एक इतना तरफ हो रहो गया। आप। सुनिए, अभी तो बदलाव इतना हो गया कि सामने नहीं, याद है चुनाव में अखिलेश जी को सपने में भगवान दिख गए थे। मुझे लगता है इतना बड़ा परिवर्तन तो आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ा होगा। याद है प्रियंका गांधी जी ने यूपी में देवी स्तुति की थी मंच पर से, केजरीवाल जी को नोट पे भगवान दिख गए थे, सुंदर कांड करवा रहे हैं साहब। मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। हम तो रीझ के भज रहे हैं, तुम खींच के भी भजो तो स्वागत है। मगर एक बात बताना चाहूंगा, इन दोनों की जो एक लाइन सर, इन दोनों की जो जुगलबंदी है, देखिए ये है भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी और वो है उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी। मगर देखिए दोनों में कैसी जुगलबंदी, और चुनाव के मैदान में आते हैं तो अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में इन्होंने कहा था अखिलेश वखलेश, उन्होंने कहा था चालू पार्टी, इन्होंने कहा था चिर